हार की जीत, एक डाकू के अंतर आत्मा की कहानी है। ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक घोड़ा जो सिर्फ एक सवारी नहीं था, एक सन्यासी बाबा थे, उनका जीवन था, उनका सहारा था। एक बाबा जिनका संसार सिर्फ भजन कीर्तन, लोगों के लिए अच्छा करना और उस घोड़े जिसका नाम सुल्तान था उसी में सिमटा था। एक डाकू जो उनको लूटने आया। ऐसा कुछ हुआ उनकी लाइफ में, डाकू की लाइफ में, कि वो डाकू जो है फिर एक अच्छा इंसान बन गया। चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बाबा, जैसे कि मैंने बताया, उनका नाम था भारती बाबा, है ना। वो बहुत ही अच्छे बाबा थे, उनका पूजा पाठ इन्हीं सब में मन लगता था। एक डाकू जिसने लाखों लोगों को लूटा होगा, वो उनको भी लूटने के मकसद से आया। एक घोड़ा जो बाबा का सब कुछ था, डाकू की नज़र पड़ी। बाबा ने ना दुनियादारी से नाता तोड़ लिया था। उनका जो भी था उस घोड़े के संग था। उनका मोह उससे कभी नहीं छूट पाया। लोग हंसते भी थे, बोलते भी थे, बाबा इसके बिना आप इसी में लगे रहते हो, इस चीज़ से बाहर निकलो। तो बाबा जो है बोलते थे, मैं इसके बिना जो है जी नहीं पाऊँगा। और बहुत उदास रहते थे कि अगर मुझको कुछ हो गया तो इस घोड़े को कौन रखेगा, या घोड़े को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन एक डाकू आया और उस डाकू का इरादा था कि कैसे भी करके, किसी भी तरीके से मुझको ये घोड़ा मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। जो मैं चोरी चकारी करते फिरता हूँ वो इजी हो जाएगा। तो उसने बोला कि ये साधु जो है बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है, तो मैं अगर डाकू के उससे जाऊंगा, इनसे कुछ मांगूंगा तो वो मुझको नहीं देंगे। तो उन्होंने साधु का भेष बनाया और अच्छे इंसान का भेष बनाया और गए साधु के पास और उनका घोड़ा मांग लिया। अब जो कि बाबा खुद अच्छे थे तो उनको सामने वाला भी इंसान अच्छा लगा। उसने बहुत प्यार से उन साधु को बोला कि मुझको ये घोड़ा दे दो, मुझको ज़रूरत है। बाबा को भी दया आ गई और बाबा ने वो घोड़ा उनको दे दिया। तथास्तु बोला और घोड़े को दे दिया। अब जब वो घोड़ा लेके जाने लगा तो वो बाबा को बोला कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं डाकू हूँ और ये घोड़ा मेरे काम में काम आएगा। मैं इस पर सवारी करूँगा और लोगों को लूटूंगा और मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो बाबा बैठे थे, सोचने लगे कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जब वो सुबह घोड़ा लेकर निकलने लगा डाकू, तो साधु ने बोला, तुम जा रहे हो ये घोड़ा लेकर, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात तुम मानना। ये जो घटना घटी है हमारे साथ, हमारे बीच में जो वार्तालाप हुई है और जिस तरीके से तुमने ये घोड़ा मेरे से प्राप्त किया है, ये कहानी और ये जो है संवाद किसी से कहना मत। तो उसने बोला, क्यों? मैंने तो जो चीज़ चाही वो मुझको मिल गई, तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। मैं अपने घर में बताऊंगा, मैं आस पड़ोस को बताऊंगा, मैं जिन लोगों को चाहूँ उनको बताऊंगा। तो साधु ने बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये संवाद किसी से कहना नहीं। अगर तुमने ये संवाद किसी से कहा तो लोग जो है गरीबों पर, सच्चे अच्छे इंसानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुमको जो चीज़ चाहिए थी तुमको मिल गई, तुम लेके जाओ, लेकिन ये संवाद ना बोलना। अब डाकू ने ये बातें सुनी, उस समय समझ नहीं आई, वो घोड़ा लेके चल दिया। चलते 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 एक रात हो गई। उसने देखा कि मुझको कहाँ पर विश्राम करना है, रात कहाँ गुजारनी है। वो एक जगह पेड़ के नीचे घोड़ा बांध के वहीं पर लेट गया। अब लेटे लेटे उसके दिमाग में वो साधु की बात आ रही थी, जो साधु ने बोली थी कि इस संवाद को किसी को कहना मत, वरना लोग गरीबों पे और सच्चे अच्छे इंसानों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब वो रात भर सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। साधु की इस बात का उस पर इतना असर हुआ, वो सुबह होते ही वो वापस उस गांव में गया, उस जंगल में गया, उस साधु को ढूंढा और जैसे ही साधु उसको दिखा, उसने उस घोड़े को उन बाबा को वापस दे दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, जो चीज़ मैं अब तक ज़िंदगी में समझ नहीं पाया, जो चीज़ें मुझे किसी ने सिखाई नहीं, बताई नहीं, मैंने खुद कोशिश नहीं की, वो मुझे उस संवाद ने सिखा दिया। आपने
मेरी नियति देखी तब आपने मुझको अपना घोड़ा दिया, लेकिन बाद में मेरी सच्चाई जानने के बाद भी आपने अच्छाई ज़िंदा रखने के लिए मुझे बोला कि ये बात किसी को बोलना नहीं, अगर आप ये बात बोलेंगे तो आप जो है कभी भी गरीबों पे, अच्छे सच्चे इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। और मैं चोरी करता हूँ किस लिए? अपनी परिवार के लिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं उनका पेट भरना चाहता हूँ। शायद मेरे ही जैसे इंसान के चक्कर में जो और लोग हैं जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास या गरीब हैं, उन पे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैं आपका घोड़ा आपको वापस देता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये कहानी का मोटिव ये था कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर बाबा होते या आप उस बाबा की जगह होते तो क्या जो डाकू खड़क सिंह था उसको आप माफ़ कर पाते? मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने जानने के लिए आप पुत्रोज में से जुड़े रहिए। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।